आप लोगों को स्टार्ट करा रहा हूं मेरा बच्चा 6.121 का ए पार्ट से। बेटा 6.121 का ए पार्ट थोड़ा सा लंबा सवाल है बेटा, देख लेना। पेज नंबर 356 पर है। अज्यूम 3 इवेंट्स ए बी एंड सी सच दैट, बेटा पी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 0.5, पी ऑफ बी हमें दिया हुआ है 0.6, पी ऑफ सी हमें दिया हुआ है 0.4, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है 0.3, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 0.1, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है बेटा 0.2, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें दिया हुआ है 0.05। बेटा पहले पार्ट में आपको मालूम करने को बोल रहा है, पहले पार्ट नहीं, मैं पहले दूसरा पार्ट करवा रहा हूं, पहला पार्ट बाद में करवाता हूं। पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा चुका हूं। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ये तमाम चीजें उसने आपको ये दे दी हैं, इसमें वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा पहला पार्ट क्या कह रहा है इस सवाल का, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम। सही है जी, पहला पार्ट ये कह रहा है। बेटा मैंने लेट किया, थोड़ा सा ध्यान देना, लेट डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा आपके पास ये चीज ये बन जाएगी डी इंटरसेक्शन सी प्राइम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है? जी। पक्का? जी सर। अच्छा जी। यस तो सर। बेटा ये बताओ डी इंटरसेक्शन सी प्राइम का फॉर्मूला क्या होगा, जिसके ऊपर प्राइम नहीं है उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस। ये बात आई समझ में? यस सर। तो बेटा पी ऑफ डी, डी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, और यहां पर भी हमने डी क्या रखा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रहा है वो 0.3, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दे रहा है 0.05। बेटा इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 0.25। इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। क्लियर है? जी। यस सर। अच्छा, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है मेरा बच्चा, ये थोड़ा लंबा काम है। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, यहां पे फिर मैंने लेट किया बेटा डी इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी को। तो ये क्या बन गया बेटा, डी इंटरसेक्शन सी प्राइम बन गया। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ डी माइनस पी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा डी किसके बराबर है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी के, और यहां पर भी क्या हो गया, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। बेटा मैंने पहले कंसीडर किया, दो टुकड़ों में तोड़ रहा हूं सवाल को।
कंसीडर किया P ऑफ A प्राइम इंटरसेक्शन B को, बेटा इसका आंसर क्या आएगा? P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा। यस सर। तो A प्राइम इंटरसेक्शन B, बेटा P ऑफ B दे रहा है 0.6 और A इंटरसेक्शन B दे रहा है 0.3, यानी इस चीज का आंसर कितना आ गया बेटा? 0.3। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद मैंने कंसीडर किया P ऑफ A प्राइम इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को, यहां पे मैंने फिर लेट किया E इक्वल टू B इंटरसेक्शन C। तो ये क्या बन गया बेटा? A प्राइम इंटरसेक्शन E बन गया। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। तो ये क्या बन गया? P ऑफ E माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन E। इसमें कोई मसला? नहीं सर। बेटा E क्या है? B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो बेटा B इंटरसेक्शन C कितना दे रहा है? 0.2 और ये दे रहा है 0.05, यानी इससे आंसर कितना आ गया? 0.15। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। अब हम अब हमारे पास ये देखो, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.15, इसका आंसर आ रहा है 0.3। तो मैंने क्या किया? 0.3 माइनस 0.15, फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा? अब बताओ, ये बात आई समझ में? सर 0.515 ही आएगा माइनस करने के बाद भी। बेटा 30 में से 15 गए तो 15 ही बचते हैं ना। अच्छा ठीक है, चलो क्लियर है बेटा ठीक है। सबको? यस सर। अच्छा जी, अब आ जाओ इसी का बी पार्ट। बेटा ये भी थोड़ा सा लंबा सवाल है, 6.121 का बी पार्ट। बेटा ये बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 1000 पर्सन, कितने लोग हैं टोटल? 1000। उसमें से हमें पता चला कि 600 लोग ड्रिंक करते हैं। तो बेटा ड्रिंक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 600 अपॉन 1000 यानी 0.6। ये बात आई समझ में? यस सर। फिर क्या कह रहा है? 720 स्मोकिंग करते हैं, तो 720 अपॉन 1000 0.72। उसके बाद 560 च्यू करते हैं, तो च्यू करने की क्या हो गई? 560 डिवाइडेड बाय 1000 0.56। उसके बाद चौथे पे क्या कह रहा है? 380 ड्रिंक एंड स्मोक, एंड ड्रिंक एंड स्मोक, कितने बेटा? 380। तो ये क्या हो गया? 0.38। यहां तक आ रही है बात समझ में? यस सर। पांचवा क्या कह रहा है? ड्रिंक एंड च्यू। ड्रिंक एंड का मतलब इंटरसेक्शन च्यू। बेटा ड्रिंक और च्यू वाले कितने? 270। तो ये क्या आ गया? 0.27। उसके बाद कह रहा है स्मोक एंड च्यू। स्मोक एंड च्यू, बेटा वो कह रहा है 350। अभी मैं कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा, अभी मैं उसी की इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा हूं। फिर कह रहा है ड्रिंक स्मोक एंड च्यू, यानी तीनों चीजें, ड्रिंक एंड स्मोक एंड च्यू। बेटा ये कितने लोग हैं? 80। तो ये कितना आ गया? 0.08। बेटा यहां तक आई बात समझ में? यस सर। अब कह क्या रहा है बेटा? अब यहां पे सवाल पे ध्यान देना है बेटा। कह रहा है डू
नॉट ड्रिंक और स्मोक। अब इसमें बेटा बच्चों से गलती क्या होती है, देखो ये डू नॉट ड्रिंक के साथ है, स्मोक के साथ नहीं है। ये बेसिकली ये यू नहीं है आपके पास बेटा कि डू नॉट के बाद ब्रैकेट में लिखा स्मोक और च्यू। ये कह रहा है सिर्फ डू नॉट ड्रिंक, यानी ड्रिंक नहीं कर रहा, और का मतलब यूनियन स्मोक कर रहा है। ये बात आई समझ में मेरा बच्चा? यस सर। क्लियर है? जी सर। यस सर। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनियन का डी प्राइम प्लस पी ऑफ एस माइनस पी ऑफ डी प्राइम इंटरसेक्शन एस। ये बात आई समझ में? यस सर। बेटा डी प्राइम का मतलब क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ डी प्लस पी ऑफ एस माइनस ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एस माइनस पी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस। ये बात आई समझ में? बेटा ये बात आई समझ में? सर ऊपर वाला स्टेप समझा दें। देखो ये ये प्लस क्या था, पी देखो ये क्या था, ये क्या था, डी प्राइम इंटरसेक्शन एस था, जिसके ऊपर प्राइम नहीं होता उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया तो यस ये आ सर। गया। ठीक डी है, प्राइम है तो 1 माइनस डी कर दिया, ये आ गया, पी ऑफ एस एज इट इज लिख दिया। सही है सर। बाहर वाले माइनस को सॉल्व किया बेटा, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। तो ये क्या बचा, 1 अप माइनस पी ऑफ डी प्लस पी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस। बेटा डी किसके बराबर है, 0.6 के बराबर, और डी इंटरसेक्शन एस, डी इंटरसेक्शन एस है 0.38 के बराबर। बेटा इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। यस सर। इसमें कोई मसला? नो सर। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। आवाज क्यों कम आ रही है? अदीन जी सर। क्लियर है? जी। पक्का ना? आवाज से लग रहा है तो नींद में हो या समझ नहीं आया? नहीं सर, आ गया। आ गया। अच्छा उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ड्रिंक कर रहा है, स्मोक भी कर रहा है, तो जब दोनों कर रहा है तो इंटरसेक्शन, बट नॉट क्यू। तो नॉट क्यू का मतलब क्या हो गया, सी प्राइम। ये बात आई क्लियर हुई? यस सर। बेटा यहां पे मैंने लेट किया E इक्वल टू डी इंटरसेक्शन एस, तो ये क्या बन गया बेटा, डी इंटरसेक्शन सी प्राइम बन गया। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। बेटा E की जगह E की वैल्यू रख दी, पहले इसको सॉल्व किया, बगैर प्राइम वाले में से दोनों का इंटरसेक्शन मालूम माइनस कर दो। ये बात आई समझ में? यस सर। बेटा E किसके बराबर है, डी इंटरसेक्शन एस, और E बराबर है डी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन सी। तो बेटा डी इंटरसेक्शन एस कितना दिया है, 0.38, और तीनों का इंटरसेक्शन कितना दिया है, 0.08। तो जब इनको माइनस किया तो कितना आ गया, 0.3। अब बताओ ये बात आई समझ में? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। बेटा मुझे जोश चाहिए क्लास में, इस तरह खामोशी से मत बैठा करो। यस सर। ये देखो आवाज देखो, ऐसे लग रहा है कंबल में से निकल के आ रही है आवाज। यस सर। तबीयत सही नहीं है। हैं? तबीयत सही नहीं है, क्या नहीं है? इसलिए ऐसी निकल रही। तबीयत सही नहीं है इसलिए ऐसी निकल रही है सर। क्या हो गया तबीयत को मेरे बच्चे को? फ्लू। फ्लू हो गया?
आप फ्लू को हो जाओ बेटा। बेटा उसके बाद 6.122 थ्योरेटिकल है, 2-3 का ए पार्ट देखो बेटा। पी ऑफ ए प्राइम दे रहा है 1/3। बेटा हमें पता है जब भी ए प्राइम होता है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो मैंने अगर पी ऑफ ए निकालने के लिए ये काम कर दिया तो इसमें किसी को कोई एतराज है? अगर है तो बोलो, मैं क्लियर करूं। सही है सर, आ गया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 5/9 और पी ऑफ ए यूनियन बी है बेटा 8/9। हमें मालूम करने को क्या बोल रहा है पहले पार्ट में, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। बेटा आप लोगों को मैंने फिजिकल क्लास में डी मॉर्गन्स रूल बताया था, जब दोनों के ऊपर प्राइम हो और बीच में इंटरसेक्शन हो तो वो क्या बन जाता है, यूनियन, और प्राइम क्या चला जाता है, होल। तो ए यूनियन बी का होल प्राइम किसके बराबर होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना दिया है आपको, 8/9। तो सॉल्व करोगे कितना आ गया, 1/9। ये बात आई समझ में? यस सर। दूसरा क्या कह रहा है बेटा आपको, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। ये कैसे होगा, एक के ऊपर प्राइम है दूसरे के ऊपर नहीं और इंटरसेक्शन है, तो बगैर प्राइम वाले में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस किया। पी ऑफ ए हम निकाल चुके हैं 2/3 और ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है 5/9। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/9। इसमें कोई मसला? नो सर। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. सर। अच्छा बेटा, उसके बाद बेटा इसका बी पार्ट है वो काट दो, इसका बी पार्ट क्या है वो काट दो। ठीक है जी। 6.124 है थ्योरेटिकल, 125 देखो बेटा। द प्रोबेबिलिटी दैट मैन विल बी अलाइव इन 30 years इज 4/5। बेटा आदमी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। और उसकी वाइफ की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5। ये बात आई समझ में बेटा? बेटा उसके बाद आपको कह क्या रहा है, पहला पार्ट बोथ विल अलाइव। बेटा बोथ विल अलाइव का मतलब क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ये बात आई समझ में? क्लियर है यहां तक? जी सर। अब बेटा ये बताओ, यहां पर अगर हमारे पास इस सवाल से सुनो, क्या बोल रही हो बेटा, बोलो। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जैसे पी ऑफ ए दिया हुआ है 0.5, पी ऑफ बी दिया हुआ है 0.4 और पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है आपके पास 0.8, और वो मालूम करने को बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। बेटा जब भी, अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना, आपको यूनियन गिवन हो और इंटरसेक्शन चाहिए हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए यूनियन बी का। आपको इंटरसेक्शन चाहिए, निगेटिव, इधर आगे क्या हो गया, पॉजिटिव, और यूनियन इधर पॉजिटिव था उधर जाके क्या हो गया, निगेटिव। तो ये क्या हो गया, 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.8। ये कब काम करोगे, जब आपको यूनियन गिवन हो। अब इस सवाल में तो यूनियन नहीं गिवन, आपको डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, दो प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर अगर दो प्रोबेबिलिटी गिवन हो और इंटरसेक्शन चाहिए हो तो आप दोनों को क्या कर दोगे बेटा,
मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 12/25। ये बात आई समझ में अब? यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर दो चीजें गिवन हो, इंटरसेक्शन मालूम करना हो तो मल्टीप्लाई कर देना, और अगर यूनियन गिवन हो और इंटरसेक्शन चाहिए हो तो ये मेथड लगाओगे। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है मेरा बच्चा? ओनली वाइफ विल अलाइव। बेटा सिर्फ क्या कह रहा है? बीवी जिंदा रहे, यानी हस्बैंड क्या हो गए? निकल लिए, तो प्राइम हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक के ऊपर प्राइम है, एक के ऊपर नहीं। ये बात आई समझ में? यस सर। तो ये क्या आ गया 3/25। ये बात आई समझ में? नहीं आई सबको? यस सर। आगे। सकीना मेहदी, सकीना मेहदी, मिशकात, बेटा कोई ऑनलाइन नहीं है क्या? रिदा, स्माइलिंग फेस छोड़ो, ये बताओ समझ आया नहीं आया? फीफा, आ गया सर। अच्छा जी बेटा, उसके बाद आपके पास तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? नाइदर विल बी अलाइव, यानी दोनों के दोनों अलाइव नहीं है, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा? प्राइम। प्राइम। डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई किया तो एम यूनियन डब्ल्यू के ऊपर होल प्राइम, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एम यूनियन डब्ल्यू। बेटा एम यूनियन डब्ल्यू का फॉर्मूला बताओगे क्या होगा? बेटा यही होता है एम यूनियन डब्ल्यू का फॉर्मूला। यस यस सर। सर। जी सर। बेटा एम की प्रोबेबिलिटी है 4/5, डब्ल्यू की है 3/5, और इंटरसेक्शन हमने निकाला हुआ है अभी 3/25। बेटा इसको सॉल्व कर लोगे? जी सर। मेरे ख्याल से 2/25 आएगी। सही है बेटा? जी सर। क्लियर है सबको ना? यस यस सर। सर। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा अगला सवाल 6.126। बेटा 6.126 में कह रहा है आ मार्केटिंग मैनेजर एमडी हैज मॉर्निंग एंड आफ्टरनून मीटिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे। बेटा ए क्या बता रहा है वो आपको? कि लेट इन मॉर्निंग, यानी वो क्या हो रहा है? एमडी लेट हो रहा है इन मॉर्निंग, और बी क्या बता रहा है? लेट इन इवनिंग। सही है जी। तो मेरा बच्चा ये बताओ ए प्राइम क्या हो जाएगा? ऑन टाइम इन मॉर्निंग, और बी प्राइम क्या हो जाएगा? पहले बताओ, ये बात आई समझ में नहीं आई? आ गई सर। यस सर। आ गया। क्योंकि जब ए जो है मेरा बच्चा लेट का है तो प्राइम क्या हो जाएगा? ऑन टाइम की हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? यस सर। बेटा पहला पार्ट क्या कह रहा है? P ऑफ A इक्वल टू 0.5, P ऑफ B इक्वल टू 0.4, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.25। कह रहा है आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट।
हमें बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो बेटा इंडिपेंडेंट जब भी प्रूफ करना हो, याद रखना, इंडिपेंडेंट जब भी प्रूफ करना हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये क्या दिया हुआ है 0.25, ये दिया हुआ है 0.5 और 0.4। तो बेटा 0.25 नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0.2, क्योंकि 0.5 और 0.4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 आएगा। दोनों साइड बराबर नहीं आए तो हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर ये बात आई समझ में? जी सर। जब भी Yes, याद sir. रखना इंडिपेंडेंट प्रूफ करना हो हमें ये इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करनी है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ जाएं तो हम बोलेंगे दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं आए तो हम बोलेंगे दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। क्लियर है? Yes. अच्छा जी, उसके बाद बेटा इसका ही सेकेंड पार्ट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब उसने कह दिया कि भाई ए और बी तो हैं इंडिपेंडेंट। हमने ऊपर प्रूफ किया था नहीं है, लेकिन वो कह रहा है हैं, मैं कह रहा हूं हैं तो हैं। सही है जी। P ऑफ A इक्वल टू 0.5, P of B equal to 0.4. What is the probability that MD is on time on both meeting? बेटा ऑन प्राइम के लिए नोटेशन क्या यूज की हमने, तो बेटा मुझे ए भी फ्लू प्राइम लगा बी दे। प्राइम। तो ऑन टाइम जी सर। मुझे भी फ्लू लगा दिया, चीखें शुरू हो गई मुझे। बेटा ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम मालूम करना है। जी सर। Yes, sir. बेटा डी मॉर्गन्स रूल, दोनों पे प्राइम है और इंटरसेक्शन है तो क्या बन जाएगा, यूनियन के ऊपर प्राइम। होल प्राइम। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। P of A union B. यहां तक आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो 1 माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ P of A intersection B. ए इंटरसेक्शन बी। बेटा वो कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अगर घर जाके गलती से पढ़ा हो तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था, इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। Okay. Yes, sir. तो 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 1 माइनस 0.9 माइनस 0.2। जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0.3। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? जी। Yes, sir. अच्छा जी बेटा 6.127, when a computer goes down there is a 75% chance is due to overload। बेटा ओवरलोड से खराब होने के चांसेस कितने हैं 75%, परसेंट से हटाया तो क्या हो गया 0.75। फिर कह रहा है ड्यू टू सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम 15% चांस, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में 15% है तो 0.15। फिर क्या कह रहा है बेटा, there is 85% chance that it is due to an overload or software, overload और सॉफ्टवेयर 85%, यानी कितना हो गया 0.85। What is the probability that there is a software problem? वो कह रहा है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो बट नॉट ओवरलोड, यानी ओ के ऊपर क्या आ गया प्राइम। ये बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर।
क्लियर है बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी ऑफ एस माइनस पी ऑफ एस इंटरसेक्शन ओ, यही होगा बेटा। ठीक है सर। Yes, sir. तो बेटा हमारे पास पी ऑफ एस तो गिवन है, लेकिन इंटरसेक्शन गिवन नहीं और यूनियन गिवन है, तो इंटरसेक्शन कैसे आएगा? अभी बता चुका हूं तुम लोगों को। बेटा सर यूनियन का फॉर्मूला लगेगा। यूनियन का है। मुताहिर आ गया मुताहिर। मुताहिर नहीं होता ना, मजा नहीं आता क्लास में। मुताहिर है ना? Yes, sir. है। हाँ बेटा, इससे फॉर्मूले में पुटअप करके एस इंटरसेक्शन ओ निकाल लोगे Yes, sir. बेटा? 0.75 प्लस 0.15 माइनस 0.85, ये नजर नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को। 0.75 प्लस 0.15 माइनस 0.85, तो 0.05 ये आ गया बेटा। इसमें पुटअप करना है, तो P ऑफ S कितना दिया है? 0.15 माइनस 0.05, कितना आंसर आ गया? 0.1। ये बात आई समझ में? Yes, sir. जी क्लियर सर। है? क्लियर है बेटा? जी सर। Yes, sir. पक्का? सही है जी? Yes, sir. अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाओ बेटा। अब ये सवाल थोड़ा ध्यान से समझना। 6.128 बेटा कह रहा है ए कैन सॉल्व 75% प्रॉब्लम। ए जो है वो कितना सॉल्व कर रहा है? 0.75, सही है। उसके बाद बी कितना सॉल्व कर रहा है? 70% यानी 0.7। और सी कितना सॉल्व कर रहा है? 60% यानी 0.6। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। क्लियर है ये? Yes, sir. अच्छा जी बेटा, आपके पास कह रहा है इफ अ प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फाइंड द चांस इट इज सॉल्व। कह रहा है एक प्रॉब्लम सॉल्व एक सेलेक्ट करनी है, वो क्या हो? आपके पास सॉल्व हो। सही है बेटा। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ए भी सॉल्व कर सकता है, बी सी से नहीं हुई, या बी ने सॉल्व कर ली, ए और सी से नहीं हुई, या सी ने सॉल्व कर ली, ए और बी से नहीं हुई, या ए बी ने सॉल्व कर ली, सी से नहीं हुई, या ए सी ने सॉल्व कर ली, बी से नहीं हुई, या बी और सी ने सॉल्व कर ली, ए से नहीं हुई, या हो सकता है तीनों ने सॉल्व कर ली हो। यही केस बनेगा। बताओ। बात आई समझ में? नहीं आई? Yes, sir. यानी ये बहुत लंबा केस बनेगा। तो अगर मैं मुझे पता है बेटा कि मेरे जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 70% है, तो मरने की कितनी होगी? 30। 30%. यानी आप सॉल्व प्लस नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी का सम करो तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है सर। तो मुझे क्या चाहिए? सॉल्व की चाहिए। तो आप लोग मुझे ये बताओ, इसको मैं यूं लिख सकता हूं? ठीक है सर। सही है बेटा। आगे सर। नॉट सॉल्व का मतलब सबके ऊपर क्या आएगा? प्राइम, यानी ए प्राइम, बी प्राइम,
और सी प्राइम। ये बात आई समझ में? यस सर। जी सर। तो बेटा ए प्राइम की प्रोबेबिलिटी में जबानी लिख दूं 0.25, बी प्राइम की जबानी लिख दूं 0.3, यस सर लिख दे। क्योंकि इसमें से 1 को माइनस किया तो 0.25 आ गया, इसमें से किया 0.3, इसमें से आ गया 0.6। तो ये क्या हो गई बेटा? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अनसॉल्व की आ जाएगी, सॉल्व की आ जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। गर्ल्स आवाज नहीं आ रही? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर। ये गर्ल्स में मुताहिर क्यों बोला? गाड़ी वाली? अच्छा बेटा अब एक काम करो, लीव करो और दोबारा ज्वाइन करो।